तो बच्चा पार्टी वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हो आप लोग सही होंगे और बोर्ड का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे बिहार बोर्ड 2025 के लिए, ठीक है ना। अब कुछ ही दिन बचा हुआ है तो हम अभी क्या करते हैं, आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक का जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बैंक आज करेंगे 2021 लॉन्ग टाइप पार्ट 7 वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज का क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, फैक्टराइज बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ कितना है, सी प्लस ए का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है, मतलब सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन पूछा कहाँ, 2021 में, है ना। तो देखिए ये हो गया हमारा क्या, C1 यानी कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया हमारा कॉलम 3। एग्जाम में क्या करना है, पहले सॉल्यूशन लिखे, इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से बनाइएगा। हम ऑपरेशन करेंगे C1 माइनस C2 और C2 में करेंगे C2 माइनस कितना C3, ठीक है। तो चलो अब कितना हो जाएगा, यहाँ C1 माइनस C2 करेंगे तो दिस वन माइनस दिस वन, यानी B प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस करोगे तो बी स्क्वायर माइनस कितना सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस करोगे तो जीरो, ठीक है। C2 माइनस C3 करेंगे तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो जीरो, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस वन माइनस दिस वन करोगे तो सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला जैसे इसको वैसे ही लिखिए, क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो क्या होगा, बी प्लस सी प्लस ए इंटू में बी प्लस सी माइनस ए। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, एक बार दोनों का जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए। यहाँ भी ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बी प्लस सी प्लस ए इंटू में कितना, बी माइनस करोगे माइनस सी और माइनस ए। ये तो अपनी जगह जैसे वैसे छोड़ दीजिए, यहाँ जीरो है रहने दीजिए। इसको भी सेम फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो सी प्लस ए प्लस बी इंटू कितना, सी प्लस ए और माइनस बी। यहाँ सेम चीज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी माइनस माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। और C3 जैसे इसको वैसे उतारिए, किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलो अब यहाँ देखो a प्लस बी प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस यहाँ तो जीरो है, तो इस वाले से कॉमन ले सकते हैं। ये कॉलम 2 में आइए, a प्लस बी प्लस सी यहाँ, a प्लस बी प्लस सी यहाँ, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। इसमें से कॉमन लिए तो यहाँ कितना, a प्लस बी प्लस सी हो गया। फिर इससे कॉमन लेंगे तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो गया। यहाँ क्या बचेगा, b प्लस सी माइनस ए, यहाँ बचेगा b माइनस सी माइनस ए, यहाँ तो जीरो, यहाँ कितना जीरो, ये तो कॉमन हो गया तो c प्लस ए माइनस बी। यहाँ ये तो कॉमन होकर बाहर, तो c माइनस ए माइनस बी। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ तो होल स्क्वायर हो गया, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ऑपरेशन करते हैं। यहाँ तो जीरो है, यहाँ भी जीरो है, R1 और R2 में जीरो है अवेलेबल, लेकिन R3 में जीरो नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, R3 को हम थोड़ा सा सॉल्व करके छोटा कर दें। देखिए कि ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा डिजिट है। तो हम R3 में ऑपरेशन, सॉरी R2 में ऑपरेशन कर लेते हैं, कितना, R2 माइनस R1 प्लस कितना R3, है ना। तो देखो जिसमें ऑपरेशन करेंगे सिर्फ चेंज वही होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बाहर में होगा, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। और अंदर में कितना, R1 जैसे इसको वैसे ही लिखिए, तो b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ कितना जीरो, इधर कितना a स्क्वायर। यहाँ देखो R2 में क्या करें, R2 माइनस R1 प्लस R3, यानी R1 और R3 को जोड़ दीजिए और R2 में से माइनस कर दीजिए, है ना। तो जब इसको इस ऑपरेशन से करेंगे, इस वाले ऑपरेशन को करेंगे, तो यहाँ माइनस 2c मिलेगा। फिर इसमें आ जाएंगे, इसको सेम करेंगे R1 यानी सॉरी R2 में, R1 और R2 को जोड़ दो और R2 में से माइनस करोगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2a। कितना मिलेगा हमें, 2a। सेम ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस 2a इंटू कितना, a प्लस बी, है ना। ये वाला ऑपरेशन करने के बाद, ठीक है ना, इसको रफ में कीजिएगा तो आप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लास्ट वाला, जैसे इसको वैसे लिखेंगे, जीरो सी माइनस ए, यहाँ जीरो सी माइनस ए और माइनस बी, इधर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना।
यहाँ देखिए 2 इसमें है, कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ कितना b प्लस सी माइनस ए, यहाँ हो जाएगा 0, इधर a स्क्वायर, यहाँ माइनस सी, इधर a और माइनस कितना a इंटू कितना a प्लस बी, 0 c माइनस a माइनस बी, इधर कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तो कुछ भी कॉमन लेने वाला नहीं है, डायरेक्ट अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर में, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट दीजिए, यहाँ इसको लेंगे हम b प्लस सी माइनस ए को, है ना, तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए तो इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, पहले मिडिल ब्रैकेट कितना a इंटू कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस देके इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस a इंटू कितना a प्लस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये देखो ये माइनस 0 है, 0 रहता है तो हम कैलकुलेशन नहीं करते, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे कितना है प्लस ए स्क्वायर लेंगे वो, तो ए स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर के सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी इंटू कितना सी माइनस ए माइनस बी, इधर करोगे ये तो 0 हो गया। समझ में आ रहा है, सबको अब कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू कितना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ देखो इधर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी कॉमन ले लो यहाँ से, तो b प्लस सी माइनस ए, इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ a प्लस बी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा a इंटू कितना a प्लस बी, और यहाँ पर a भी हमको कॉमन ले लेना चाहिए तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि a यहाँ, तो एक काम करो यहाँ पर से यहाँ a लिख लेते हैं छोटा सा, b प्लस सी माइनस ए, ठीक है ना, कॉमन हो गया, तो a तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बचा कितना प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ब्रैकेट हटा दो ना इसको, तब काहेला ब्रैकेट लिख रहे हो, देखो ना क्या किया हम, एक मिनट रुको, इसको मिटाते हैं हम इस वाले टर्म को, यहाँ क्या था यहाँ कॉमन ले लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी, इसको भी कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा सिर्फ कितना a प्लस बी, ये तो कॉमन बार, ये भी कॉमन बार, यहाँ क्या बचा c माइनस ए माइनस बी बच गया, है ना, ये तो 0 को हटाओ, यहाँ प्लस a स्क्वायर है रहने दो, यहाँ कितना मल्टीप्लाई करोगे माइनस सी स्क्वायर प्लस कितना ए सी और प्लस कितना इधर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है, ब्रैकेट को हम बंद करेंगे, यहाँ कुछ कटेगा कट जाएगा, मजा आ जाएगा, ए से प्लस माइनस, यहाँ से ये कट गया, बहुत चलो, 2 इंटू इधर क्या बचा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ कितना a इंटू बी प्लस सी माइनस ए, आई इंटू कितना a प्लस बी, आई इंटू में इधर क्या बचा c बच गया, प्लस देखिए बस c इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ तो a स्क्वायर है, c कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस सी प्लस ए और प्लस b बच जाएगा, है ना, देखिए a यहाँ है और c यहाँ है, a और c इसमें भी है, a c इसमें भी, कॉमन ले लीजिए a c, तो बाहर में 2ac आ गया, इधर कितना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा b प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई कॉमन ले लीजिए ac ना, इसको अब मल्टीप्लाई करते चलो, कितना ba, तो यानी ए बी, है ना, उसके बाद कितना इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो सी ए और माइनस ए बी, है ना, इधर सी तो इधर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ ए बचेगा, ए से इधर मल्टीप्लाई होगा, सी तो बाहर हो गया, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस ए सी, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए सी और प्लस कितना इधर ए स्क्वायर और प्लस इधर ए बी, है ना, कुछ कटने वाला है क्या, देखो देखो ए बी प्लस माइनस से कट गया, अब क्या बचा ए सी और ए सी भी कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, इधर क्या बचा, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ ए बी और सिर्फ बी सी बचा, एक मिनट रुक जाओ, कुछ हाँ, तो बच्चों देखो यहाँ थोड़ा सा कहीं हो गया होगा मिस्टेक, चलो यहाँ पर 2 इंटू कितना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कितना a तो ठीक है, यहाँ कितना b प्लस सी माइनस ए भी ठीक है, यहाँ a प्लस बी भी ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा c बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो इधर कितना हो जाएगा, देखो तो इधर मल्टीप्लाई करोगे, एक काम करो ना, इधर प्लस, एक मिनट, यहाँ a स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर प्लस कितना ए सी अब प्लस कितना बी सी रहने दो, ए यहाँ कॉमन। इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ देखो ए यहाँ है और ए यहाँ है, हमने ए को कॉमन लिया, तो ए कॉमन लिया है ना, तो हमारे पास ये टर्म बच गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ इसको 2 इंटू कितना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए, है ना, यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 1 मिनट, मल्टीप्लाई करने से पहले a प्लस बी सी रहने दो, इसी सम में है, कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा ए सी माइनस सी, है ना, प्लस ए, है ना, अब प्लस बी, है ना, सी कॉमन लेंगे तो अब यहाँ पर से सी भी बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू कितना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी बाहर कर लिए तो ये बचा, तो इधर कितना b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ क्या बचा a प्लस बी बचा, c बाहर कर दिए तो ये c खत्म, यहाँ पर सिर्फ a बचा माइनस सी प्लस a और प्लस b, है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 2ac पहले लिख लो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ कितना इसको a से सब में मल्टीप्लाई करोगे तो ab प्लस ए सी और माइनस ए स्क्वायर, सब में b से करोगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस ए बी, है ना, इससे करोगे तो माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर और प्लस कितना इधर ए बी, है ना, कुछ कटेगा क्या, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस माइनस कटा, और क्या कटना चाहिए, और कुछ नहीं कटेगा, ए बी प्लस माइनस ए बी कट गया, ए सी और ये वाला ए सी कट गया, क्या बचा हमारे पास 2 इंटू ए सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ बचा कितना बी स्क्वायर प्लस बी सी अब प्लस ए बी, इसमें देखो बी सम में है तो बी कॉमन ले लोगे तो 2ab है ना, ये बी कॉमन लेके पहले लिख दिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ b कॉमन लोगे तो b बचा, यहाँ c बचा, यहाँ a बचा। ठीक है, तो कितना बचा ये 2abc, ये सबको मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो a प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर b प्लस सी का होल स्क्वायर, यही प्रूव हो गया। या प्रूव या आंसर लिखना, प्रूव नहीं करना था, आंसर लिखना था। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छे से करना है, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, तो प्रूफ करना है x y प्लस y z प्लस z x बराबर 1 है। इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, एग्जाम में अच्छे से एकदम सॉल्यूशन लिखना है, और यहाँ जो दिया हुआ है उसको लिखिए गिवन। देखो tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y अब प्लस कितना इधर tan इनवर्स z बराबर कितना π/2। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है हमें, tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y को इधर रखो, इसको उधर ले जाओगे तो π/2 और माइनस कितना इधर tan इनवर्स z, है ना। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन कितना 1 माइनस एक्स वाई, है ना। अब बराबर में इधर कितना है π/2 माइनस tan इनवर्स z। ठीक है, देखो ये एंगल ये फंक्शन, तो फंक्शन दूसरी तरफ जाएगा तो एंगल फ्री हो जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन कितना 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये इधर आया तो क्या लिखेंगे हम इधर से tan π/2 माइनस कितना इधर tan इनवर्स z। ठीक है, तो x प्लस वाई अपॉन कितना 1 माइनस एक्स वाई, है ना। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, तो tan इनवर्स कितना इधर z। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ठीक है। यहाँ देखो अंदर और बाहर दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए सेम, तभी हमारा क्या बचता है एंगल, है ना। लेकिन बाहर में क्या है, सॉरी बाहर में क्या है कॉट, अंदर में क्या है tan इनवर्स है, तो हमें अंदर में भी क्या चाहिए कॉट चाहिए, तो कॉट tan इनवर्स को कॉट में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, बोलो tan इनवर्स x है, कॉट इनवर्स में चेंज करना है तो भाई एंगल को पलट देना है, एंगल को बट्टा को पलट दीजिए तो कॉट इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉट अपनी जगह ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/z लिखेंगे। अब देखो अंदर और बाहर दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा एंगल, तो यहाँ कितना हो गया x प्लस वाई, यहाँ हो गया x प्लस वाई अपॉन कितना 1 माइनस कितना एक्स वाई, इधर कितना 1/z बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इधर कितना xz प्लस कितना yz इक्वल्स टू कितना 1 माइनस एक्स वाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको पहले ले आइए तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई, फिर कितना yz और प्लस कितना zx बराबर कितना 1, यही प्रूव करना था। हो गया प्रूव।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन dx इफ x का पावर y प्लस y का पावर x बराबर कितना है 1। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। जो आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन उसको पहले लिखेंगे x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल्स टू 1, है ना। यहाँ देखिए फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो जब भी फंक्शन का पावर फंक्शन होता है तो दोनों तरफ क्या लगाते हैं हम, लॉग लगाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए बीच में प्लस का साइन आ गया, तो हम पहले एक को u एक को b मानेंगे। लेट हमने क्या माना, इसको u और इसको माना b बराबर है 1। इसके बाद x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन कितना इधर dx और बराबर में कितना इधर d1 बाई dx। तो du अपॉन dx अपनी जगह ठीक है, प्लस कितना dv अपॉन dx भी ठीक है, अब बराबर में 1 कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है, इसको इतना तक रखिए। अब u किसको माने, नाउ u बराबर क्या है हमारा, x का पावर y है ना। टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, यहां लिखेंगे टेकन लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ log u, इधर हो जाएगा कितना log x का पावर कितना y, log u ठीक है। देखो x का पावर y मतलब जो पावर होता है वो पहले चला आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा y log x, है ना। अब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ हो जाएगा d log u अपॉन कितना इधर से du, और यहाँ हो जाएगा du और अपॉन कितना इधर dx। u इंटू v पे करो, पहले वाले टर्म को रेस्ट कर दो, दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस log x को रेस्ट करेंगे और जो रेस्ट में था उसको करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u और यहाँ du अपॉन dx अपनी जगह सही है। एक मिनट, यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ कितना होगा log u है ना, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई u और यहाँ du अपॉन dx अपनी जगह सही है। y ठीक है, log x का 1 बाई एक्स, अब प्लस कितना इधर से log x और dy अपॉन dx, है ना। यहाँ अब देखिए यहाँ क्या करना है हमें, इस u को इधर ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा du अपॉन कितना इधर dx बराबर में u इंटू में कितना y बाई एक्स, y अपॉन एक्स, अब प्लस कितना इधर log x इंटू dy अपॉन dx, log x इंटू dy बाई dx, है ना। अब यहां पर से देखो u इतना रहने दो अभी तक, ठीक है ना। इसका नाम दे दो क्या 1, है ना। अगेन फिर चलो v बराबर कितना है, y का पावर x है, यहां पर y टू दी पावर x, फिर लिखेंगे टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां पर कितना हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू log y टू दी पावर x। तो log v अपनी जगह ठीक है, पावर पहले आ जाएगा तो x, इधर कितना हो जाएगा log 1, है ना। अब यहाँ पर कितना डिफरेंशिएट करोगे तो d log v अपॉन कितना इधर से dv अपॉन कितना dx। इसको u इंटू v पे तोड़िए, पहले वाले टर्म को रेस्ट कर दो, यहाँ हो जाएगा d कितना log y, यहाँ हो जाएगा dy, यहाँ हो जाएगा dy अपॉन कितना ऐसे dx, प्लस log y को रेस्ट कर दिए, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन कितना dx। समझ में आ रहा है बात, log v है तो 1 बाई v होगा इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ dv बाई कितना इधर dx, x ठीक है, log x का 1 बाई x, y है तो 1 बाई y, dy अपॉन dx और प्लस कितना इधर से log y, dx अपॉन dx 1 होता है। इसको इधर ले जाओगे तो dv अपॉन dx बराबर कितना v इंटू में कितना x बट्टा में y, dy बाई कितना इधर dx और प्लस कितना इधर से log y हो जाएगा। अब क्या करो, इसका नाम दो इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे को जोड़ दीजिए, हमें क्या करना है एक दूसरे को जोड़ देना है। यहाँ पर लिखो इक्वेशन 1 और प्लस कितना इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो इक्वेशन 1 प्लस सेकेंड करोगे तो यहाँ हो जाएगा du बाई dx, यहाँ कितना हो जाएगा du बाई dx और प्लस कितना इधर dv बाई dx, है ना, बराबर में कितना जी, यहाँ पर से u इंटू कितना y बाई एक्स और प्लस log कितना इधर से x और dy बाई dx, प्लस कितना इधर से v इंटू में कितना x बट्टा में y dy बाई
dx प्लस कितना इधर से log y, है ना। अब देखो यहाँ du अपॉन dx प्लस dv बाई dx, इसका वैल्यू क्या है, du अपॉन dx प्लस dv बाई dx का वैल्यू कितना है 0, तो इसके जगह पर 0 लिखेंगे। तो इसके जगह अगर हम 0 लिख दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो u का वैल्यू पुट करो, u का वैल्यू कितना x का पावर y, तो यहाँ लिखिए x का पावर कितना y इंटू में कितना y बाई x, तो y अपॉन x अब प्लस कितना यहाँ log x dy बाई dx, है ना। फिर इधर प्लस v है तो प्लस v लिखेंगे, तो v नहीं लिखेंगे, v का वैल्यू पुट कीजिए, v का वैल्यू किसको, v किसको माने हैं y का पावर x, तो यहाँ y का पावर x लिखिए, इंटू में कितना है x बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, अब प्लस कितना इधर log y, है ना। हमें निकालना क्या है dy अपॉन डी एक्स। एक काम कीजिए, ये वाला टर्म को इधर ले आइए, इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में हो जाएगा कितना y का पावर x, यहाँ x बट्टा y dy बाई डी एक्स प्लस कितना log y, और इधर क्या हो जाएगा जी x का पावर y, यहाँ y बट्टा x, है ना। नहीं, इसको जानते हो, थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, और क्योंकि dy अपॉन डी एक्स हमें कॉमन लेना पड़ेगा ना। एक काम करो, इसको यहीं रखो, अभी इसको इस साइड मत लाओ, नहीं तो ला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, इधर कितना हो जाएगा x का पावर y, इधर कितना हो जाएगा प्लस में log x और dy बाई कितना इधर से dx, हो गया। अब यहाँ पर से कितना हो जाएगा, देखो इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लो, सब में y का पावर x इंटू एक्स बट्टा में y dy बाई dx, है ना। अब प्लस सॉरी माइनस कितना हो जाएगा इधर, माइनस y का पावर x इंटू कितना log y, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर y इंटू में y बट्टा में x प्लस x का पावर y log x इंटू कितना dy बाई dx, है ना। अब dy वाला dx को सबको एक तरफ ले आओ, बिना dy अपॉन dx को दूसरे तरफ, इसी वाला टर्म को इधर ले आओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो माइनस y का पावर x इंटू एक्स बट्टा में y dy बाई dx, है ना। माइनस हो जाएगा इधर ये टर्म, x का पावर कितना y log x dy अपॉन dx, है ना। ये वाला टर्म उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में y का पावर x log y, अब प्लस कितना x का पावर y इंटू में y बट्टा में x, ठीक है। dy अपॉन dx दोनों में है, माइनस भी है, कॉमन ले लीजिए, माइनस dy अपॉन dx कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x y का पावर x अपॉन y, माइनस में कितना इधर x का पावर, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा x का पावर y और log x, है ना। इधर क्या बचा y का पावर x log y प्लस कितना y को पहले x का पावर y अपॉन कितना इधर से x, है ना। वो देखो dy अपॉन dx का वैल्यू निकालेंगे, ये सारा टर्म इसके नीचे चल जाएगा, प्लस माइनस भी चल जाएगा इसके नीचे, है ना। तो यहाँ कितना ऊपर में हो जाएगा y का पावर x इंटू कितना log y प्लस कितना y इंटू एक्स का पावर y अपॉन x, और नीचे में कितना आ जाएगा x y का पावर x और नीचे में y और प्लस x का पावर y या इंटू में कितना इधर से log x, है ना। फाइनल आंसर इसका यही होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद भी आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ इसको एलसीएम ले लीजिए, यहाँ इसको एलसीएम में फिर बट्टा पलट दीजिएगा, ये y बट्टा x यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये वाला टर्म सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद जैसे भी आप आंसर चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना तक आंसर निकाल दीजिएगा तो आपके पास पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।